दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर के चुनावों का नतीजा अब 8 अक्टूबर को आएगा। यानी जो नतीजा पहले 4 अक्टूबर को आना था, अब उसकी तारीखों में बदलाव हो गया है और वो 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की, कुछ लड़कियों से बातचीत की और जम्मू कश्मीर के मिजाज को समझने की कोशिश की। उससे पहले राहुल गांधी श्रीनगर गए भी थे, उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। और अब कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी एक ऐसी नेता को दी है जो तेज तर्रार है, धारदार है, धुआंधार है और जब वो बोलती है तो बीजेपी के अच्छे अच्छे नेताओं की बोलती बंद कर देती है। राजनीति उस लड़की को विरासत में मिली है। वीरभूमि राजस्थान से उसका नाता है। राहुल गांधी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में उस लड़की का नाम शुमार होता है और उस लड़की का नाम है दिव्या मदेरणा। राजस्थान में जोधपुर से आने वाली दिव्या मदेरणा को कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी सचिव बनाकर भेजा गया है। यानी जम्मू कश्मीर के चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दिव्या मदेरणा के कंधों पर होगी। दोस्तों, दिव्या मदेरणा महिपाल मदेरणा की बेटी हैं, जो राजस्थान की राजनीति के एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। दोस्तों, दिव्या मदेरणा खुद 2018 के चुनाव में जोधपुर की ओसियां सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी, लेकिन 2023 के चुनाव में वो चुनाव हार गई। दिव्या मदेरणा जब विधायक थी और जब आज नहीं है, तब भी वो लगातार अपने विरोधियों पर हमला बोलती हैं, सत्ता पक्ष पर हमला बोलती हैं और जब विधायक थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो अपनी सरकार पर भी कई बार अगर कुछ गलत हुआ तो दिव्या ने सवाल जरूर खड़े किए। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिव्या मदेरणा को जम्मू कश्मीर क्यों भेजा गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार तकरीबन 42 लाख महिलाएं मतदान करेंगी। यानी महिलाओं की जो तादाद है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ लगभग 18 से 20 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 21 से 29 साल के बीच में हैं, यानी कि युवा हैं। और उन युवाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा को आगे किया है, क्योंकि दिव्या मदेरणा खुद युवा हैं, युवाओं की बात करती हैं, युवाओं के मुद्दे उठाती हैं और महिला होने के नाते वो महिलाओं की बात करती हैं। सोशल मीडिया पर भी दिव्या मदेरणा की फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। उनकी कई रील्स वायरल होती हैं, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखती हैं, दमदारी के साथ बात रखती हैं और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस दिव्या मदेरणा के तौर पर राजस्थान से भेजकर एक नेता को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दे रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ मची है। रोज कोई ना कोई नेता बीजेपी को छोड़ रहा है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर लगा रहा है, संगठन पर लगा रहा है, टिकटों के वितरण में धांधली की बात कह रहा है। आपको भी याद होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की और लिस्ट को 2 घंटे के अंदर ही वापस लेना पड़ा था, क्योंकि कई सीनियर नेताओं के टिकट काट दिए गए थे। यानी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी आंतरिक विद्रोह से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार मजबूत तैयारी कर रही है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और जम्मू कश्मीर में बड़ी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव की कमान संभाल रखी है। दोस्तों, कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है और वहाँ चुनाव हो रहा है, यानी ये चुनाव कई मायनों में बेहद खास है। और ऐसे में जब कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा को जिम्मेदारी दी है तो हर किसी की नज़र जम्मू कश्मीर पर भी टिकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव का कनेक्शन जो है वो अब कहीं ना कहीं राजस्थान से भी जुड़ गया है और अब कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत दिखानी है और ये जिम्मेदारी दिव्या मदेरणा के कंधों पर भी है कि किस तरह वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करती हैं।